हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे सेलिंग चैन मैनेजमेंट के बारे में। दैट मीन्स एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर सेलिंग चैन मैनेजमेंट क्या होता है। दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके लिए एक्टिविटी क्या क्या होते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और इसके अलावा वो कौन कौन से थिंग्स कंटेंट्स करता है और कौन कौन से कंपनी आजकल सेलिंग चैन मैनेजमेंट का यूज करती है। तो ये सारे चीज़ों को आज इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे दोस्तों। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे सप्लाई चैन मैनेजमेंट के बारे में कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सप्लाई चैन मैनेजमेंट क्या होता है, दैट मीन्स सप्लाई चैन मैनेजमेंट कैसे काम करता है और उसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं। तो ये सारे चीज़ हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स एक्टिविटी के अंदर सेलिंग चैन मैनेजमेंट क्या होता है, दैट मीन्स सेलिंग चैन मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या होता है। इससे पहले दोस्तों कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए, जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए आज हम आप लोग को ले चलते हैं एक ऐसा टेक्नोलॉजी की ओर जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक ऑर्डर को कस्टमर इंक्वायरी का जो ऑर्डर होगा उसको कैसे फुलफिलमेंट करती है कंपनी, दैट मीन सेलिंग चैन मैनेजमेंट कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक तरह का एक्टिविटी होता है। एक्टिविटी कहने का मतलब दोस्तों कि वैसा प्रोसेस यानी एक तरह का एक्टिविटी, एक तरह का प्रोसेस जो क्या करता है एक लाइफ साइकिल की तरह मूव करता है। दैट मीन्स हर कस्टमर पे वो प्रोसेस बार बार लागू होते रहता है। और लेकिन वो प्रोसेस होता क्या है, तो उस प्रोसेस के ड्यूरेशन में दोस्तों जितने भी कस्टमर के द्वारा इंक्वायरी होते हैं यानी जितने भी ऑर्डर किए जाते हैं कस्टमर के द्वारा दोस्तों, तो वो सारे चीज़ों को फुलफिल किया जाता है एक मैनेजमेंट के द्वारा। तो इस तरह के टेक्नोलॉजी के दोस्तों हम लोग बोलते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी to the activity in the life cycle of an order from customer inquiry to order fulfillment is called selling chain management। जैसा कि अभी हम लोग जाने दोस्तों कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी सेलिंग चैन मैनेजमेंट बोले तो क्या कि एक तरह का टेक्नोलॉजी है दोस्तों किसके अंदर, तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाने का एक टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है कि किसी भी कस्टमर के इंक्वायरी को यानी किसी भी कस्टमर के द्वारा जो ऑर्डर लिए गए हैं उसको एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसके ऑर्डर को फुलफिल करता है दोस्तों। तो इस तरह के मैनेजमेंट सिस्टम को, इस तरह के टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेलिंग चैन मैनेजमेंट, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट के बारे में, जिसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एप्लीकेशंस दैट ऑटोमेट दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड सेलिंग चैन मैनेजमेंट एप्लीकेशंस। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी के लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो भी डिफरेंट सेक्शन यूज किए जाते हैं, डिफरेंट जो पार्ट यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो सारे पार्ट को हम लोग बोलते हैं कि सेलिंग चैन मैनेजमेंट का एप्लीकेशन है। दैट मीन्स उसी के तहत सेलिंग चैन मैनेजमेंट जो होता है वो पूरी तरह से वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट का एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन के रूप में जानेंगे दोस्तों हम लोग कि इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कस्टमर सेल्फ सर्विस। कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर अपने सेल्फ सर्विस के लिए ऑर्गेनाइजेशन से कुछ न कुछ सर्विस को डिमांड करेगा ताकि उसका कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सके या फिर कस्टमर को थोड़ा आसानी मिल सके। इसके बाद देखेंगे दोस्तों हम लोग प्री सेल्स सपोर्ट, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि राइजिंग कॉस्ट जो होगा यानी कॉस्ट जो होगा किसी भी प्रोडक्ट का वो प्री सेल सपोर्ट होना चाहिए। दैट मीन्स एक नॉर्मल होना चाहिए ताकि सारे पर्सन उसको खरीद सके। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की ओर, जिसमें हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इरर्स, यानी कहने का मतलब है दोस्तों इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इरर्स, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी तरह का ऑर्डर करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, इसका डिमांड भी कस्टमर जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन से रखेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो होगा उसको कस्टमर के डिमांड को पूरा भी करना होगा। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कि सेलिंग चैन मैनेजमेंट का एप्लीकेशंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं सेलिंग चैन मैनेजमेंट एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों
ध्यान देंगे, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेलिंग चैन मैनेजमेंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि सेलिंग चैन मैनेजमेंट का बहुत तरह के एप्लीकेशन होता है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग आप लोग को नीचे दिखाए हैं। जैसा कि सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन के रूप में देख रहे होंगे दोस्तों, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कस्टमर सेल्फ सर्विस। कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर का जो सेल्फ सर्विस होगा, जैसे उसको ऑर्डर रिसीविंग का सर्विस होगा, या फिर उसको ये मेंटेन करने का सर्विस होगा, या फिर उस प्रोडक्ट खराब हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने का सर्विस होगा दोस्तों। यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा तो उसके लिए कस्टमर जो है वो अपने तरीके से डिमांड करेगा कि कस्टमर को किस तरह का सर्विस चाहिए, और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कस्टमर सेल्फ सर्विस, यानी कस्टमर का जो सेल्फ सर्विस होगा उसके लिए डिमांड को इंक्रीज करना सबसे पहला एप्लीकेशन होता है किसी भी सेलिंग चैन मैनेजमेंट सिस्टम का। उसके बाद सेकंड चैन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सेकंड एप्लीकेशन की ओर। जैसा कि देख पा रहे होंगे, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्री सेल्स सपोर्ट। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्री सेल्स सपोर्ट है उसके लिए राइजिंग कॉस्ट होगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है दोस्तों, उसको पहले से आप प्री ऑर्डर कर दिए, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्री सेल्स कर दिया, यानी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले उसको सेल्स कर दिया और बदले में कुछ कॉस्ट ले लिया। तो इस एप्लीकेशन को बोलते हैं दोस्तों राइजिंग कॉस्ट, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के रूप में रखा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्री सेल सपोर्ट जो होता है वो कस्टमर के लिए भी काफ़ी यूजफुल होता है दोस्तों, और ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्ट सेल हो जाता है। इससे होता क्या है दोस्तों कि कंपनी के अंदर जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं उसको कंपनी क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि प्री सेल्स बुकिंग कर देती है। दैट मीन्स कस्टमर से कुछ पैसे पहले ले लिया जाता है, और पैसे लेने के बाद उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के नाम से बुक कर दिया जाता है दोस्तों, और प्रोडक्ट लॉन्च होते ही वो कस्टमर के पास डिलीवर करवा दिया जाता है। तो इस तरह के जो एप्लीकेशन है दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए सेकेंड एप्लीकेशन के तहत हम लोग देखें दोस्तों क्या, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्री सेल सपोर्ट्स, यानी कोई भी प्री सेल सपोर्ट जो होगा, यानी प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले जो सेल्स होगा दोस्तों उसके लिए कॉस्ट होगा वो कुछ राइजिंग होगा। दैट मीन्स उसके लिए कुछ प्री कॉस्ट ले लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। उसके बाद दोस्तों हम लोग थर्ड एप्लीकेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इरर्स। कहने का मतलब दोस्तों कि जो भी ऑर्डर इरर्स होगा, यानी मान लिया जाए कि ऑर्डर कैंसिल होगा तो उस केस में हो सकता है कि कॉस्ट इंक्रीज कर दिया जाए, या फिर प्रोडक्ट का सेलिंग कम रहा हो तो उस केस में प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ रहा हो तो उस केस में हो सकता है कि प्रोडक्ट का ये कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाए। जैसे सपोज करते हैं दोस्तों कोई भी स्मार्टफोन लॉन्च होता है, उसका डिमांड मार्केट में बढ़ता है, तो डिमांड बढ़ने के बाद दोस्तों उस केस में क्या होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि कंपनी के अंदर जितना प्रोडक्ट रहे उतना प्रोडक्ट सेल हो सके, और उतने दिन का ड्यूरेशन में, यानी जो भी कॉस्ट इंक्रीज होने के ड्यूरेशन में दोस्तों प्रोडक्ट का सेलिंग थोड़ा कमेगा तो उस ड्यूरेशन में कंपनी अपने अंदर वो प्रोडक्ट को फुलफिल कर ले। तो इस तरह के एप्लीकेशन को बोलते हैं दोस्तों इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इरर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि कोई भी ऑर्डर कर रहे हैं, कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में हमारा ऑर्डर इरर हो जाता है दोस्तों, और वो जब ऑर्डर इरर हो जाता है तो उस केस में प्रोडक्ट का कॉस्ट जो होता है वो बढ़ने की संभावना रहता है, मतलब कॉस्ट इंक्रीज होने का संभावना रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों थर्ड एप्लीकेशन के रूप में, जिसके अंदर हम लोग जाने कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ ऑर्डर इरर क्या होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं फोर्थ नंबर में चेंजिंग सेल्स चैनल। कहने का मतलब है दोस्तों कि डिफरेंट चैनल पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना। जैसे मान लिया जाए कि एक गया में सेल हो रहा है, फिर पटना में सेल होगा, फिर जहानाबाद में सेल होगा, फिर मुजफ्फरपुर में सेल होगा। तो इस तरह से दोस्तों कि जो भी चेंजिंग सेल्स चैनल्स होते हैं, यानी उसको चेंज करना कंपनी का फर्ज होता है दोस्तों कि आप किस तरह से उसको चेंज करवा रहे हैं, मतलब कैसे अपने प्रोडक्ट को किस किस जगह पे उसको डिलीवर्ड करवाना है। तो इस तरह से दोस्तों एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसके अंदर एक स्पेशल मैनेजमेंट दिया गया दोस्तों, जो सिर्फ क्या करता है चेंजिंग सेल्स चैनल को, मतलब जो भी प्रोडक्ट का जो भी कस्टमर का चैनल है दोस्तों, यानी डिफरेंट चैनल्स पे, यानी डिफरेंट जगहों पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट
एप्लीकेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं इंक्रीजिंग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी। कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि कोई उसको आसानी से कॉपी नहीं कर सके, दैट मीन्स उसका मार्केट में कोई कॉपीराइट नहीं ला सके। तो ये यदि आसान प्रोडक्ट होगा दोस्तों, यानी सिंपल प्रोडक्ट होगा, तो उसका कॉपीराइट मार्केट में आसानी से आ सकता है। लेकिन उसके अंदर जब कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा, प्रोग्रामिंग ज़्यादा होगा, फंक्शंस ज़्यादा होंगे, तो उस केस में दोस्तों मार्केट में उसका कॉपीराइट लाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए किसी भी कंपनी का एक एप्लीकेशन होता है दोस्तों कि अपने प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा इंक्रीज करते रहे, जैसा कि हम लोग इस एप्लीकेशन में देखें। उसके बाद दोस्तों चलिए हम आगे ले चलते हैं आप लोग को, कि देखते हैं कि अपने सेलिंग चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज किया जाता है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, कि आज के दिन मतलब नाउ अडेज बहुत तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं दोस्तों। क्यों एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं? क्योंकि जो भी सेलिंग चेन मैनेजमेंट का एप्लीकेशन हो वो हमेशा इम्प्रूवमेंट होते रहे। उसमें जैसे देखते होंगे कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च होता है दोस्तों, तो उसमें कुछ फीचर्स कम रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें फीचर्स बढ़ाता है और उसका अपडेट अवेलेबल होते रहता है। तो वो क्या है? एप्लीकेशन के अंदर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, जो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं दोस्तों, जिसके थ्रू उस प्रोडक्ट का फीचर्स बढ़ जाता है, यानी उस एप्लीकेशंस का फीचर्स बढ़ जाता है, और फीचर बढ़ने के बाद दोस्तों उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि आज के दिन में यहाँ पे ध्यान देंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी हैव इनेबल्ड फॉर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन सेलिंग चेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि आज के दिन जो होते हैं वो किसी भी सेलिंग चेन मैनेजमेंट के एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूअस उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहे, दैट मीन्स कुछ ना कुछ चेंजिंग होते रहे कस्टमर के डिमांड के अनुसार। तो उस केस में दोस्तों एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जो एक तरह का टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, जो कि जनरल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल डिफर होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट में ऑर्डर प्रोसेस को कैसे यूज किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों कि सबसे फर्स्ट स्टेप में जो है सेलिंग चेन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें सबसे फर्स्ट स्टेप के रूप में काम करता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा अपने कस्टमर को कि हमारा जो ये कस्टमर है वो प्रोडक्ट को पूरी तरह से खरीद पाएगा या नहीं खरीद पाएगा, दैट मीन्स उसके लिए प्रोस्पेक्टिव है या फिर प्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए वो सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप के रूप में काम करता है दोस्तों। उसके बाद जब कस्टमर आइडेंटिफाई हो जाएगा तब क्या करेगा, उसके ज़रूरत को वो ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा है कि नहीं उसको चेक करेगा दोस्तों। जैसे यहाँ पे सेकंड में देख रहे हैं अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट बना है उससे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कस्टमर के ज़रूरत को पूरा किया जा रहा है कि नहीं, तो इस चीज़ को देखेगा दोस्तों सेकंड स्टेप के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेप में जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी सॉल्यूशंस होगा, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होगा प्रॉब्लम का, तो उसको अपने कस्टमर के साथ डील कर दिया जाएगा कि सर आपके साथ ये प्रॉब्लम होगा, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इस तरह से थर्ड स्टेप के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों एक सेलिंग चेन मैनेजमेंट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में यूज करते हैं दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रांसलेट देम इनटू प्रोडक्शन। जब ये सारा चीज़ हो जाता है, दैट मीन्स कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद उसके ज़रूरत को अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, दैट मीन्स उसका ज़रूरत पूरा हो जाता है। उसके बाद जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन रहता है उसको एक्सप्लोर कर दिया जाता है कस्टमर के साथ दोस्तों। तब क्या किया जाता है कि वो सारे चीज़ों को, दैट मीन्स कस्टमर को अब अपने प्रोडक्शन के साथ ट्रांसलेट किया जाता है, दैट मीन्स अपने प्रोडक्शन की ओर उसको कस्टमर को बढ़ाया जाता है दोस्तों। और बढ़ाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जो होता है दोस्तों वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एंड डिलीवरी टर्म्स। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि कस्टमर का प्राइस क्या होगा और उसको डिलीवर करने का प्रोसेस क्या होगा। जैसे आप कैश ऑन डिलीवरी दे सकते हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी नहीं दे सकते हैं, पहले पेमेंट देना होगा उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर होगा। तो
इस तरह से कुछ कुछ डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दोस्तों, और प्राइस भी उसका बता दिया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट का किस तरह से प्राइस लगेगा आपका। तो ये सारे चीज़ डील किया जाता है दोस्तों एक कस्टमर के थ्रू। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि प्रेजेंटिंग द प्रपोजल टू कस्टमर। जब ये सारा चीज़ प्राइस और डिलीवरी टर्म्स भी एक्सेप्ट हो जाता है कस्टमर के द्वारा, यानी कस्टमर उससे सेटिस्फाई हो जाता है, तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप जो आता है दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंटिंग द प्रपोजल टू द कस्टमर, यानी कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोला जाता है। दैट मीन्स अब कस्टमर जो है अपने प्रोडक्ट को खरीदेगा, और प्रोडक्ट को जैसे ही खरीदेगा दोस्तों, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से एक ऑर्डर स्लिप मिल जाएगा। उस स्लिप के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को रिसीव कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जब ये प्रोडक्ट प्रपोजल हो जाता है, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट कस्टमर को ऑर्डर हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद देखेगा नेक्स्ट स्टेप में रिवाइजिंग इट इफ़ नीडेड, यानी फिर से उस प्रोडक्ट को रिवाइज किया जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो फिर से उस प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाएगा, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। कब? ज़रूरत के अनुसार। जैसे मान लिया जाए फिर कोई नेक्स्ट कस्टमर आया और उसी प्रोडक्ट का डिमांड कर दिया, तो उस केस में प्रोडक्ट को वापस लाना जरूरी है। दैट मीन्स प्रोडक्ट को फिर से मैन्युफैक्चर करवाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे प्रिपेयरिंग एन ऑर्डर। जब ये सारा चीज़ हो जाता है, तब एक ऑर्डर को तैयार किया जाता है, और ऑर्डर को तैयार करने के बाद दोस्तों फाइनली कस्टमर के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट में और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम करता है, उसके अंदर क्या क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट जो होता है वो क्या क्या चीज़ इंक्लूड करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जितने भी सेलिंग चेन मैनेजमेंट होते हैं या फिर ई कॉमर्स कंपनी होते हैं, वो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, दैट मीन्स उसका डुप्लीकेट कॉपी जो होता है दोस्तों, वो इंक्लूड करता है, ताकि अपने कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखा सके और उसके बदले में उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल कर पाए। इसके अलावा दोस्तों मार्केट इंसाइक्लोपीडियाज, कहने का मतलब है दोस्तों कि मार्केट में उस प्रोडक्ट का फीचर के साथ कंपेयर करवाना, उसके प्राइसिंग के साथ कंपेयर करवाना, उसके डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंपेयर करवाना दोस्तों कहलाता है मार्केट इंसाइक्लोपीडिया। तो जो कि एक कस्टमर जो होता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है दोस्तों, एक ई कॉमर्स कंपनी जो होती है, वो मार्केट्स इंसाइक्लोपीडिया को भी कंटेन करने का काम करती है। उसके बाद दोस्तों इंटीग्रेटेड सेलिंग सिस्टम, कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑनलाइन आप उसको खरीद पाते हैं, यानी उसके अंदर सेलिंग का जो है वो इंटीग्रेटेड होता है दोस्तों। दैट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कंटेन करता है, जैसे हो गया चैनल मैनेजमेंट हो गया, डायनेमिक प्राइसिंग हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे थिंग्स को कंटेन करता है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये सारे थिंग्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग, अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग का यूज किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देख पा रहे होंगे मार्केट्स इंसाइक्लोपीडियाज, इंटीग्रेटेड सेलिंग सिस्टम, चैनल मैनेजमेंट, डायनेमिक प्राइसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड इंटरनेट सेलिंग। तो ये सारे चीज़ यूज किए जाते हैं दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दैट मीन्स एक ई कॉमर्स कंपनी के अंदर या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के अंदर, जिसके अंदर किसी भी तरह का प्रोडक्ट बनता हो, मैन्युफैक्चर होता हो और उसको सेल किया जाता हो। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग कि एक सेलिंग चैन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से थिंग्स इंक्लूड किए जाते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जनरली आज के ज़माने में, आज के युग में देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से कंपनी जो है वो सेलिंग चैन मैनेजमेंट को यूज करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आज के लेटेस्ट कंपनी डेल सबसे लैपटॉप का बेहतर कंपनी माना जाता है दोस्तों। डेल हो गया, उसके बाद सीबल हो गया, उसके बाद सिस्को हो गया। तो ये सारे कंपनी जो है दोस्तों वो क्या करता है कि अपने चैन एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, दैट मीन्स अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने के लिए दोस्तों, या फिर अपने परचेजिंग एक्सपीरियंस को ऊपर उठाने के लिए, दैट मीन्स अपने रेटिंग को ऊपर उठाने के लिए दोस्तों यूज करता है किसका, सेलिंग चैन मैनेजमेंट का, ताकि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर होते रहे और ये साइकिल जो है वो बार बार जब चलते रहेगा तो उसके अंदर प्रोडक्ट जो होंगे दोस्तों वो अच्छे से मैन्युफैक्चर भी होते रहेंगे और उसके कस्टमर को पूरा भी होता रहेगा। दैट मीन्स अपने कस्टमर के ज़रूरत को फुलफिल भी करता रहेगा, जिससे क्या होगा दोस्तों को उसका परचेजिंग एक्सपीरियंस जो होगा उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मतलब हमेशा उसका रेटिंग ऊंचा रहेगा, कभी उसके कंपनी का डिमांड नहीं गिरेगा। तो इस तरह से देखें दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में
कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है और ये कौन कौन से थिंग्स को इंक्लूड करता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग ये भी देखें कि आज के ज़माने में कौन कौन सी कंपनी सेलिंग चेन मैनेजमेंट का यूज करती है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, कंपनीज लाइक डेल, सिबल एंड सिस्को हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड सेलिंग चेन एप्लीकेशंस टू इम्प्रूव द परचेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ देयर कस्टमर्स। अभी आप लोग को बताया दोस्तों कि जैसे डेल कंपनी हो गया जो कि लैपटॉप के लिए या फिर सिस्टम के लिए, डेस्कटॉप के लिए सबसे बेस्ट कंपनी माना जाता है। उसके बाद सिबल भी कंपनी हो गया दोस्तों जो कि लैपटॉप डिज़ाइन करने के लिए, सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए होता है। उसके बाद सिस्को दोस्तों ये भी एक क्या करता है, सिस्टम डिज़ाइन करने का काम करता है। तो ये सारे कंपनियां जो हैं दोस्तों वो सेलिंग चेन एप्लीकेशन को यूज करता है। किसके लिए? तो अपने परचेजिंग एक्सपीरियंस को अपने कस्टमर्स के साथ इंप्रूव करने के लिए, दैट मीन्स उसके रेटिंग को बढ़ाने के लिए ये सारे कंपनी जो है वो सेलिंग चेन मैनेजमेंट का यूज करती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी को अच्छे से समझ चुके होंगे कि सेलिंग चेन मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं और इसके लिए क्या क्या इसके लिए क्या क्या स्टेप किए जाते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये काम करता है। तो दोस्तों यदि किन्हीं भाई बहनों को इस सेलिंग चेन मैनेजमेंट के किसी भी टॉपिक के अंदर किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चंस एराइज करना हो तो आकर के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, ताकि मैं आप लोग के प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।